अव्यक्त मुरली 19th December 1979। अब संकल्प से भी सेवाधारी बनो। वाचा सेवा तो 7 दिन के कोर्स वाले भी करते हैं, कर्मणा सेवा भी सब करते हैं, लेकिन आपकी विशेषता है मनसा सेवा। इस विशेषता को अपनाकर विशेष नंबर ले लो। सभी संतुष्ट रह रहे हो और संतुष्ट रहना भी है। जहां डायरेक्शन मिले उसी अनुसार चलना। 19th December 1979 बाबा कह रहे हैं क्या करो? अब कैसे सेवादारी बनो? संकल्प से भी सेवादारी बनो। वाचा सेवा तो 7 दिन के कोर्स वाले भी करते हैं, कर्मणा सेवा भी सब करते हैं, लेकिन आपकी विशेषता है मनसा सेवा। इस विशेषता को अपनाकर विशेष नंबर ले लो। सभी संतुष्ट रह रहे हो और संतुष्ट रहना भी है। जहां डायरेक्शन मिले उसी अनुसार चलना। तो बाबा कह रहे कौन सी सेवा भी रही हुई है? संकल्प सी। वाचा सेवा तो 7 दिन कोर्स कराने वाले भी करते हैं, कर्मणा सेवा तो सभी करते हैं, परंतु हमारी स्पेशलिटी कौन सी है? मनसा सेवा। तो इस सेवा को क्या करो? अपना कर विशेष नंबर ले लो। जहां डायरेक्शन मिले उसी अनुसार चलना। तो कौन सी सेवा करनी है? संकल्प की सेवा। संकल्प से सेवा करनी है। एक है वाचा, 5 प्रकार की सेवा है। एक है वाचा की संकल्प की सेवा, दूसरी वाचा की सेवा, तीसरी कर्मों के द्वारा सेवा, चौथी संबंध संपर्क की सेवा और 5वीं चारों ही चीजें कंबाइंड। संकल्प भी सेवा करे, साथ साथ वाणी भी सेवा करे, साथ साथ कर्म भी, कर्म में स्थूल कर्म और चौथा संबंध संपर्क। संबंध संपर्क जो है सबसे स्थूल, परंतु केवल इसी को ही सेवा नहीं समझ लेना। संबंध संपर्क बढ़ाना, कॉन्टैक्ट्स बढ़ाना, लोगों को संपर्क में लाना, उससे थोड़ा ऊपर कर्मणा। कर्मणा अर्थात स्थूल कर्मणा सेवा, ये बहुत ऊंची सेवा है। परंतु उसके भी ऊपर है वाचा, ज्ञान की सेवा करना, जिसमें सब कुछ आ जाएगा। कोर्स कराना, क्लास कराना, भाषण देना, बोलना, वाचा के द्वारा सेवा करना। परंतु सबसे सूक्ष्म जो सेवा है वो है संकल्प की सेवा, जिसमें हम कुछ बोल नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे, किसी के संबंध संपर्क में भी उस रीति से नहीं आ रहे, परंतु सेवा हो रही है। तो ये सबसे श्रेष्ठतम, सबसे ऊंची, बिना कोई खर्चे की सेवा है और इसे कोई भी कर सकता है। सबसे सरल भी है तो सबसे मुश्किल भी है, क्योंकि इस सेवा के लिए स्थिति भी उतनी शक्तिशाली चाहिए। तो क्या करना है? संकल्प से भी सेवाधारी बनना है। वाचा सेवा तो मंगल अवेन कौन कर सकते हैं? 7 दिन के कोर्स वाले भी करते हैं, परंतु और कर्मणा भी सब करते हैं, परंतु आपको आपकी विशेषता क्या है? मनसा सेवा। जो मनसा सेवा कर सकती है वो वाचा और कर्मणा या संबंध संपर्क वाली सेवा नहीं कर सकती। और वास्तव में अगर देखा जाए तो कुछ ऐसी सेवाएं हैं जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई है, या फिर हम कह सकते हैं ऐसी सेवाएं, या वो कौन सी सेवाएं है
ब्राह्मणों की रही हुई सेवाएं, ब्राह्मणों के अधूरे कर्तव्य कौन कौन से हैं जो केवल और केवल मनसा से हो सकते हैं, वाचा से, कर्मणा से, संबंध संपर्क से वो संभव नहीं। ऐसी संभव होंगे पर थोड़ा कम अनुपात में। तो ऐसी वो कौन सी सेवाएं हैं जो केवल मनसा से हो सकती है? ऐसे वो कौन से अधूरे रहे हुए अनफिनिश्ड, अनएग्जीक्यूटेड, असंपादित कर्तव्य है ब्राह्मणों के जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं? अपूर्ण कर्तव्य, ब्राह्मणों के अपूर्ण कर्तव्य, अधूरे रहे हुए कार्य 10 बताओ। वृत्ति को परिवर्तन, वृत्ति विवर्तन, सब अलग अलग कैटेगरी की चाहिए, एक ही एक नहीं, ठीक है ना? तो सबसे पहला है वृत्तियां परिवर्तन करना। ये सारे 10 के 10 ऐसे कर्तव्य है कि जो एक ही स्थान पर बैठकर किए जाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी को मिलने की जरूरत नहीं, किसी को संबंध संपर्क में लाने की आवश्यकता नहीं, किसी से बात करने की आवश्यकता नहीं, किसी को कोर्स कराने की आवश्यकता नहीं है, कोई भाषण करने की आवश्यकता नहीं है, कोई स्थूल कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु ऐसे कर्तव्य रहे हुए, अधूरे, अपूर्ण, असंपादित, असंपन्न कर्तव्य है। तो सबसे पहला कर्तव्य है ऐसा कौन सा कि यहाँ बैठकर आत्माओं की वृत्ति परिवर्तन करना। उसमें जोड़ सकते हैं हम आत्माओं के संकल्प परिवर्तन करना, आत्माओं के संस्कार परिवर्तन करना, स्वभाव परिवर्तन करना, एक ही स्थान पर बैठकर। ये कर्तव्य अभी तक रहा हुआ है और हमारी बाबा कह रहे आपकी स्पेशलिटी, आपकी विशेषता है मनसा सेवा। कर्मना सब कर सकते हैं और 7 दिन का कोर्स बहुत कर सकते हैं। तो एक स्थान पर बैठकर वृत्ति से वृत्ति परिवर्तन करना, संकल्प परिवर्तन करना, संस्कार परिवर्तन करना, पहला। दूसरा नहीं, दूसरा यहाँ से दूसरी आत्माओं के साथ क्या करना है? वो असहयोगी आत्माओं को सहयोगी बनाना, जो बहुत बिगड़ गई, वो उसी में आ गया सब। वृत्ति परिवर्तन होगी, संस्कार परिवर्तन होगी, असहयोग है तो सहयोगी बन गए, सब एक कैटेगरी है। और हाँ, सेकंड फंक्शन, सेकंड कार्य, सेकंड कर्तव्य है भक्तों को उनके इष्ट देवों का साक्षात्कार कराना। जो जिसकी भक्ति करता है, जो जिसका भक्त है, उसको उससे मिलाना, उसका साक्षात्कार करना, डिवाइन विजन्स देना। कहाँ पर बैठकर? एक ही स्थान पर बैठकर। हम गए नहीं है उनके पास, यहीं बैठे हुए हैं और संकल्प से आत्माओं को उनके इष्ट देवताओं का साक्षात्कार कराना। जो जिसका भक्त है, देवी के भक्त को देवी का साक्षात्कार, हनुमान का भक्त को हनुमान का साक्षात्कार, गणेश के भक्त को गणेश का साक्षात्कार, सूर्य के भक्त को सूर्य का साक्षात्कार। 5 देवताओं की पूजा होती है भारत में। शाक्त देवी के भक्त, शैव शिव के भक्त, गणपति के भक्त, सौर्य सूर्य के भक्त, और वैष्णव विष्णु के भक्त। 5 देवताओं की पूजा। तो जो जिसके भक्त है उनको उन देवताओं का साक्षात्कार कराना, डिवाइन विजन देना, ये हमारा दूसरा कर्तव्य है। तो पहला था वृत्ति से वृत्ति परिवर्तन करना, असहयोग, जो भी उनके मन में असहयोग है वो सहयोग में परिवर्तन हो जाए, जो विरोध की भावना है वो प्रेम में परिवर्तन हो जाए, सहयोग में परिवर्तन हो जाए, वो पहला। दूसरा भक्तों को साक्षात्कार। तीसरा ब्राह्मणों का अधूरा कर्तव्य, रहा हुआ कर्तव्य, अनफिनिश्ड टास्क, अनएग्जीक्यूटेड टास्क, वो पहले में आ गया। वो कैटेगरीज अलग अलग श्रेणियां बताओ।
वो भी उसी में ले लो, अलग कैटेगरी चाहिए। उसी में प्रकृति तीसरा है, प्रकृति के साथ हमें कुछ करना है जो कि स्थूल से नहीं किया जा सकता है, वाचा से नहीं किया जा सकता है। प्रकृति के तत्वों को पावन बनाना, यह अपने आप में एक सेपरेट कैटेगरी है, अलग श्रेणी है। तो एक स्थान पर बैठकर ही प्रकृति को पावन बनाना, धरती को पावन बनाना, आकाश को पावन बनाना, वायु को पावन बनाना, हवा को पावन बनाना, अग्नि को पावन बनाना। आज हमें किसको पावन बनाना है कमलेश भाई? आसमान को, नीले अंबर को, नीलांबर को पावन बनाना है, नभ को पावन बनाना है, आकाश को, गर्दिश को। तो उसके बारे में हम आगे देखेंगे, पहले ये 10 कर्तव्य पूरे करते हैं। तो तीसरा कौन सा कर्तव्य है? प्रकृति को पावन बनाना। थर्ड, फोर्थ, इविल सोल्स को मुक्ति देना। वास्तव में इविल सोल्स शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इविल शब्द प्रयोग में, शब्द बोलने में ही थोड़ी नेगेटिविटी समाई हुई है। हम जैसे उनके प्रति घृणा, नफरत, द्वेष, ईर्ष्या, इस तरह के भाव आ जाते हैं वहां पे, जैसे इस शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे हम अगर पवित्रता का अभ्यास करें, अगर हम बार बार ये कहते रहे कि काम विकार मेरे अंदर से समाप्त हो गया है, काम विकार से मैं बहुत दूर हूँ, काम विकार से मुझे बहुत नफरत है, तो पवित्रता की तरफ ध्यान जाने से ज्यादा ध्यान काम कर जाएगा। मैं क्रोध मुक्त आत्मा हूँ, मुझे क्रोध अभी नहीं आता है, मैं क्रोध से बहुत दूर हूँ, क्रोध से मुझे घृणा है, मैं हिंसा से मुक्त हूँ, मुझे हिंसा अच्छी नहीं लगती है, मुझे हिंसा से, मैं संपूर्ण रूप से मैं अहिंसक हूँ। ये सारे शब्दों के जो प्रयोग है, अवचेतन मन उन शब्दों को पकड़ लेता है, फिर वो ये नहीं देखता है वो किस रीति से प्रयोग किया गया है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अवचेतन मन के प्रयोग में इस तरह के शब्द नहीं आने चाहिए। इसके लिए इविल सोल्स का शब्द का ही प्रयोग कभी नहीं करना है। कौन सा शब्द लाना है फिर वहां? भटकती हुई आत्माएं, उसको भी फर्स्ट श्रेणी में डाल दो। वृत्ति से वृत्ति परिवर्तन करना, भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने देना। नहीं, मेरे भटकते हुए भाई आत्मा, हे मेरे भटकते हुए भाई आत्मा, हे मेरे भटकते हुए भाइयों। कौन घूमते रहते हैं? बाइबल में वर्णन है, जीसस क्राइस्ट गैलीली के समुद्र को पार कर पहुंचता है, एक तट पर अपने साथियों के साथ उतरता है और सामने से एक व्यक्ति आता है जिसमें बहुत सारे, अ लेजेंड ऑफ स्पिरिट्स, लेजेंड मतलब बहुत सारी, अनेक वचन, अनेकों के लिए लेजेंड शब्द का प्रयोग किया है, अ लेजेंड ऑफ डेमन्स, तो लेजेंड ऑफ डेविल्स। तो ऐसा एक व्यक्ति आता है कि जिसमें बहुत सारी आत्माओं ने प्रवेश किया होता है और वो अपने आप को मारता है, अपने आप को पीटता है, पत्थरों से अपने सर को पीटता है, गुफाओं में रहता है, लोग उसके ऊपर पत्थर मारते हैं, अपने आप को खरोचता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी आत्माओं ने प्रवेश किया होता है, अ लेजेंड ऑफ डीमंस। तो जैसे ही जीसस क्राइस्ट के संपर्क में आता है, सामने खड़ा होता है, नीचे गिरता है और दिखा है ईसा मसीह अपनी सारी शक्तियों के साथ उसको उन सभी प्रेतात्माओं से मुक्त करते हैं और आदेश देते हैं उन आत्माओं को कि जाकर वो जो सुअर है बहुत सारे, उनमें प्रवेश करो। तो वो सारी की सारी प्रेतात्माएं, 100 से भी ज्यादा, लीजन ऑफ डीमंस, सारी आत्माएं निकलती है, सारी की सारी उन सुअरों में प्रवेश करते हैं। वो सुअर सारे के सारे पागल होते हैं, जोर से दौड़ कर जाते हैं और एक एक करके सब समुद्र में गिरते और मर जाते हैं। सुअरों का मालिक बहुत नाराज होता है, उस वजह से जीसस को वहां से वापस जाना पड़ता है कि उसके सारे सुअर मर गए। तो वो एक उदाहरण दिया है, तो वो तो फर्स्ट में ही डाल दो। दूसरी आत्माओं के साथ और कुछ अलग प्रकार का, दूसरी आत्माओं के साथ दुखी और अशांत आत्माओं को शांत करना। कितने हो गए थे?
4, चौथा चल रहा ये चौथा। दुखी और अशांत आत्माओं को शांत करना, सुखी करना। हम किसी दुखी आत्मा के पास पहुंचे नहीं है, यहीं पर बैठे हुए हैं और यहीं से सुख की किरणों से उस दुखी आत्माओं को शांत कर दिया। हम किसी अशांत आत्मा के पास गए नहीं है, परंतु शांति कुंड बनकर, संडे की मुरली, परंतु मास्टर शांति देवा बनकर, परंतु महान शांति की शक्ति संकल्प, बोल और कर्म में लाकर उन अशांत आत्माओं को यहीं से शांत करना। ये चौथा कर्तव्य है जो अब तक हमने किया नहीं है। अब तक हमारा रहा हुआ कर्तव्य है ये। और जो रहे हुए कर्तव्य होते हैं वो हमेशा याद रहते हैं और रहना ही चाहिए। रहे हुए कर्तव्य हमेशा याद रहना चाहिए। नेक्स्ट, 5वां हो गया। जीव जंतु प्राणी जानवर ब्राह्मण परिवार में धर्म। हाँ, 2 कर्तव्य ब्राह्मण परिवार से संबंधित है। ब्राह्मण परिवार में तपस्या की लहर फैलाना, बिना किसी से बात किए, बिना किसी से कुछ कहे, बिना किसी को कुछ सिखाए, बिना प्रोग्राम के, बिना मौन भट्टी के, बिना किसी इस तरह से ऊपर से आए हुए प्रोग्राम्स के, ब्राह्मण आत्माओं में तपस्या की लहर फैलाना। ब्राह्मण परिवार में सभी ब्राह्मण परिवार पूरा के पूरा एक लहर फैल जाए उनमें कि हमें तपस्या करना है। तपस्या की लहर फैलाना ये एक कर्तव्य है जो अभी तक रहा हुआ है और जो हमें करना है, हर एक को व्यक्तिगत रूप से करना है। ब्राह्मण परिवार में तपस्या, बाकी बहुत सेवाओं का विस्तार है और उसमें सेवाओं के विस्तार से उद्भवित माया है, परंतु ये कर्तव्य हमें करना है जिससे उस विस्तार से सार में आ जाए आत्मा, और आत्मा को ये समझ में आ जाए ये विस्तार हम जिस लिए कर रहे हैं उसका सार क्या है। कुछ दिन पहले मुरली चली थी, अभी साकार मुरली। इस पढ़ाई का सार है देही अभिमानी बनना। पढ़ाई में ही कहीं खो तो नहीं गए। पढ़ाई की चर्चा करना, पढ़ाई पर क्लासेस करना, पढ़ाई का डिस्कशन करना, पढ़ाई के लिखना, पढ़ाई का विस्तार करना, एक है सेवाओं में खो जाना, दूसरा है पढ़ाई में भी खो जा सकते हैं। ये भी एक घना जंगल है, क्लासेस का घनघोर जंगल। ये एक रिसेंट जंगल है, ब्राह्मण परिवार में जो भिन्न भिन्न क्लासेस का घनघोर जंगल। क्लासेस सुनते सुनते और कराते कराते ये तो नहीं भूल गए कि क्लासेस का सार क्या है। इस पढ़ाई का सार है देही अभिमानी बनना। अभी मुरली चली है, परसों की मुरली, साकार मुरली। पढ़ाई के घनघोर जंगल में नहीं जाना है। तो ये कर्तव्य अधूरा कर्तव्य, अपूर्ण कार्य है, अनएग्जीक्यूटेड टास्क, अनफिनिश्ड वर्क। इसको पहले नंबर में रखते थे। फिर और एक कर्तव्य, 6वें नंबर का कर्तव्य। 10 कर्तव्य। सुशील भाई इसकी लिस्ट बनाओ एक, ठीक है ना, परंतु खाली लिस्ट बनाने के बाद भूलना नहीं। एक बहुत अच्छा शब्द है, हम उसका नाम बोल रहे हैं। इंग्लिश में एक फिनोमिनन कहते हैं जिसमें ऐसा कहा हुआ है कि व्यक्ति को वो उसके जो रहे हुए कर्तव्य है वो हमेशा याद रहते हैं। एक महिला थी, उसने उसको ज़िगार्निक फिनोमिनन उसको कहा जाता है, ज़िगार्निक फिनोमिनन। ज़िगार्निक नाम की एक महिला थी, ज़िगार्निक, ये उसका फोटो है, ज़िगार्निक। इस महिला ने एक रिसर्च किया था, वो भी कैसे रिसर्च किया था, उसको कहते हैं साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में उसको कहते हैं ज़िगार्निक इफेक्ट। ज़िगार्निक इफेक्ट का अर्थ है कि जो रहे हुए कार्य, अपूर्ण कार्य है, वो हमको याद रहते और जैसे कार्य पूरा होता है हम उसे भूल जाते। उसने कैसे स्टडी किया, जब वो होटल में गई किसी, उसने देखा वहां का वेटर है, फटाफट सबके ऑर्डर्स लेता है, ये लेना है, वो लेना है, ये खाना है, वो खाना है। किसी के कोई एक फैमिली आ गई
तो उसके ऑर्डर्स लेता है, किसी को बर्गर, किसी को पिज्जा, किसी को टी, किसी को कॉफी, वो सारे ऑर्डर्स लेता है, उसको सारे ऑर्डर्स याद रहते हैं और उसका बिल कितना हुआ वो भी याद है उसको। तो वो एक परिवार आया, होटल बहुत बड़ा है, उसमें जो वो गई, वो वेटर को सब कुछ याद है और जैसे ही वो परिवार का बिल हो गया पूरा, वो भूल जाता है, फिर उसे याद नहीं रहता है कि इस परिवार ने क्या खाया, कितना खाया, क्या खाया। तो उसने एक सिद्धांत डाला कि जो भी अनफिनिश टास्क है वो हमें भूलता नहीं है। जैसे यहाँ पर मुरली सुनाना है, अगर किसी को दिया गया 71 की मुरली, जब तक सुनाना है तब तक पूरा याद है, जब तक सुनाना हो गया, उस दिन से वो फिर बाद में हो गया, फिर वो हल्का हो गया और उसको भूल गया। जैसे वो वेटर होता है ना, उसको तब तक सब याद है, कितना पैसा हुआ, चाय किसकी है, कॉफी कितनी है, क्या क्या ऑर्डर है, फटाफट वो वेटर बनाता नहीं है, ऑर्डर देता है अंदर जो कुक्स है, शेफ जो है, उनको बताता है, बिल दे दिया, फिर भूल जाता है, फिर दूसरा कस्टमर आता है, उसको याद रहता है। मतलब मन की ये टेंडेंसी है कि अनफिनिश जो है वो उसे सब याद है, और जैसे वो पूरा हो गया, जो कार्य पूरे हो गए वो हमको भूल गए। जैसे यज्ञ में ये सेवाएं करनी है तो हमको पता है, अब जो सेवाएं हो चुकी है वो हमको भूल जाती है। मतलब यज्ञ में बहुत सारी इस तरह की सेवा हुई है, वो भूल चुकी है हमको। ट्वीट करना, जैसे ट्वीट करनी पड़ेगी। हाँ, तो ये इसको कहा जाता है ज़ेगार्निक फिनोमिनन, ज़ेगार्निक इफेक्ट। ज़ेगार्निक, ZEIGAR, उसका नाम था उस लेडी का, ये जो है ना, तो उसी के नाम से वो सिद्धांत चालू हो गया। जो नया सिद्धांत जो व्यक्ति खोजता है साइकोलॉजी में या मेडिसिन में, उसके नाम से ही वो चालू हो जाता है। तो ज़ेगार्निक फिनोमिनन। तो हम कहाँ थे? 5वें पर। 5वां कौन सा हो गया? तपस्या की। फिर दूसरा एक कर्तव्य है जो संसार से संबंधित है, इस संसार में वैराग की लहर उत्पन्न करना। विश्व की सभी आत्माओं को वैराग आ जाए, विश्व की सभी आत्माएं जो भाग रही है, दौड़ रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, फिर भी तृप्त नहीं है, नई नई चीजें चाहिए उनको, वस्तुएं चाहिए, उनसे वैराग आ जाए, वैराग की लहर फैल जाए। ये प्रमाण है, हमने प्रकाश दी उसका प्रमाण क्या है कि हमारी प्रकाश पहुंच गई? प्रमाण है वैराग ट्रांसफर करना है, अपना वैराग यहां से निकालकर उसके में आ गया को पावर इधर से वैराग को निकालना आ गया इधर हमको, और ट्रांसफर करना। ये कर्तव्य रहा हुआ है। कितने हो गए? 6। 7वां एडवांस पार्टी वाले जो काम कर रहे हैं उनके उसमें मददगार बनना। अच्छा ठीक है, ये भी ले सकते हैं। एडवांस पार्टी वाले जो, ये सारे तो वही तो कार्य है, या इस टॉपिक का हेडिंग ये ले लो, एडवांस पार्टी, ये एडवांस पार्टी के ही सारे हेडिंग, ये कार्य है। अनफिनिश टास्क अर्थात, और उसको अलग अलग हेडिंग दे सकते हैं कि अधूरे रहे हुए कार्य एक, दूसरा मनसा सेवा जो केवल मनसा से हो सकती है वो कार्य, और तीसरा इन्हीं सभी कार्यों को नाम दे सकते हैं एडवांस पार्टी के कार्य। वो यही तो कार्य कर रही है। और समय को क्या करना? अच्छा बताओ। साधन वैराग में आ गया। आत्माओं से एक अलग प्रकार का कार्य जिस पर मुरली अभी चली है, आत्माओं का आह्वान करना, आत्माओं से रूरियान करना, आत्माओं से बात करना, आत्माओं का आह्वान करना। हे आत्माओं आ जाओ, पुकारना, उनको बुलाना, संकल्प से उनको टचिंग कराना, और इस भूमि पर, सेंटर पर, बाबा के पास आह्वान करके उन्हें पुकारना। हमने कुछ कहा नहीं है, हमने निमंत्रण नहीं दिया, उनके घर पे नहीं गए, उनको किसी प्रोग्राम में नहीं बुलाया, कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया, उन्हीं को खुद से टचिंग हो, आ जाओ। आह्वान करना, संकल्प से बुलाना, संकल्प से पुकारना, उनके साथ रूरियान करना, उनके साथ बात करना, ये कार्य। नेक्स्ट, संसार में हिंसक आत्मा बहुत है, उनको हिंसक, अहिंसक, असहयोगी, सहयोगी, विरोधी, सहयोगी, फर्स्ट कैटेगरी। हिंसक जो मार काट रहे मनुष्य, आतंकवादी,
कल परसों आतंकवादियों वाले। जो ईद थी, हाँ 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 ईद के दिन में उन्होंने मनुष्य को काटा। हाँ हाँ सरे हम जैसे उसको पर्दे लटका के एक मार के, वही आतंकवादियों वाले हो गए सारे। आतंकवादी जो है, आतंकवादी, नक्सलवादी, माओवादी, ये सारे जो है बहुत कट्टरवादी, सलाफिज्म, जिसको वहाबिज्म, वहाबिज्म इस्लाम होता है। दो प्रकार की इस्लाम है। एक वहाबिज्म जो वहाब ने चालू किया था, जो सऊदी अरेबिया में, भारत में जो इस्लाम है वो सूफी इस्लाम है, सभी पंथों को मानने वाला, टॉलरेंट इस्लाम। पर वहाबिज्म जो है, वहाबी जो इस्लाम है, वो कहता है एक ही, जो उसको नहीं मानता है उसको सजा या उसका विरोध। हाँ, सलाफिज्म, दीज आर नोन एज सलाफिस्ट। सलाफिज्म या वहाबिज्म जिसको कहते हैं वो एक। और आत्माओं में परमात्मा प्रेम भरना, उनमें प्रेम भरना, जिनमें परमात्मा प्रेम ही नहीं है, चाहे ब्राह्मण या गैर ब्राह्मण, या दोनों की बात चल रही है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण बन गए तो भगवान के प्रेम से भर गए। परमात्मा प्रेम पर गहरी गहरी मुरलियां है, वो वाला प्रेम भरना। प्रेम, उनको प्रेम का अनुभव कराना, ईश्वरीय प्रेम, ईश्वरीय स्नेह, सहयोग, साथ। संडे की मुरली, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। जो घोड़ेसवार है, एक है महारथी, एक है घोड़ेसवार, एक है संडे आने वाला। हाँ तो जो फर्स्ट कैटेगरी है, फर्स्ट डिवीजन वाले हैं, जो महारथी आत्माएं हैं, दो प्रकार की माला है, एक है विजय की माला, एक है याद की माला। उस हिसाब से अपना नंबर खुद डिसाइड करो। मैं कौन, दूसरों को सुनाते हो ना 84 जन्म का राज, अब अपने आप का खुद डिसाइड नहीं कर सकते कि मैं कौन हूँ, इस माला में मेरा नंबर कहाँ है, भगवान कौन से नंबर पर मुझे देखते हैं। उसमें 3 कैटेगरी में फर्स्ट कैटेगरी जो है वो आत्माएं जो बाप के साथ रहती है, जो उड़ती कला वाले हैं, वो आत्माएं जो संपन्न है, वो आत्माएं जो परमात्मा स्नेह, सहयोग और साथ का अनुभव करते हैं। हाथ में हाथ है और बाप का साथ है, ये अनुभव जिन आत्माओं को होता है वो फर्स्ट कैटेगरी की आत्माएं। वो वाला परमात्मा प्रेम आत्माओं में भरना, कि परमात्मा प्रेम का, परमात्मा साथ का, परमात्मा सहयोग का, परमात्मा मदद का आत्मा को अनुभव हो। 4 चीजों का अनुभव हो, ये परमात्मा प्रेम आत्माओं में भरना। नेक्स्ट कैटेगरी नहीं, वो हो गया पूरा। वो जितना काम का था उतना ही था आज का। वो नेक्स्ट कैटेगरी अर्थात नेक्स्ट नंबर, अधूरे कर्तव्य। 7 हो गए ना, 8वां बताओगे। निर्बल आत्माएं, शक्तिहीन आत्माएं, निर्बल, शक्तिहीन, बलहीन आत्माएं। हम बीमार एक अपने आप में सेपरेट है। तो निर्बल आत्माओं में बल भरना, सभी रीति से निर्बल, उसमें मॉरल रीति से, नैतिक रीति से निर्बल आत्माएं अर्थात सारी आ गई। उसमें आतंकवादी आ गई, हिंसक आत्माएं आ गई, ये सारी जो आत्माएं है निर्बल है। नेक्स्ट कर्तव्य है बीमार। बीमार को क्या करना है? दवाई से नहीं, मुख से अच्छी बात कर कर नहीं, किसी थेरेपी से नहीं, किसी इंजेक्शन से नहीं, किसी पैथी से नहीं, संकल्प से ठीक करना। संकल्प से, वाइब्रेशन से उनको ठीक करना, प्रकंपन से ठीक करना, ये एक कर्तव्य है। कितने हो गए? 9। 10वां इन सबको मिला के लास्ट 10वां रहेगा। 10वां कर्तव्य प्रेम में आ गया। प्रेम, शक्ति, स्नेह, सहयोग, मदद। अंतिम कर्तव्य है आत्माओं को भगवान से मिलाना। मिलन, अनुभव तो करा दिया, पर मिलन हो जाए, वो सब रीति से मिलन, भगवान तक पहुंच जाए, मतलब नीचे वहां पर पहुंच जाए आत्माएं और बाप दादा के सामने। संकल्प से हम संकल्प करें और वो पहुंच जाए, पहुंच जाएगी। मुक्ति का गेट, वो तो अंतिम कर्तव्य है, मतलब वो अलग प्रकार का कर्तव्य है, ये करना है।
मुक्ति, जीवन मुक्ति का गाइड, दाता, वो तो बाप है ना, कल बोला ना। तो वो तो है ही कर्तव्य। ये 10 कर्तव्य है। आज जो कर्तव्य हमें करना है वो है, कहाँ गए, आ जाओ, नीलांबर को सकाश देनी है, गगन पथ पर चले जाएगी, गगन को सकाश देनी है, अंबर को सकाश देनी है। अंबर को सकाश देना अर्थात कहाँ सकाश देना, नभ को सकाश देना अर्थात क्या करना, क्या है नभ के साथ। नभ अपने अंदर सब कुछ समाया हुआ है। वास्तव में 5 तत्व नहीं है, 4 ही तत्व है। नभ तो वह परम तत्व है जिसमें सारे तत्व समाये हुए। सबसे सूक्ष्म नभ है, सबसे स्थूल धरती, उसके बाद थोड़ा सूक्ष्म है पानी, उसके बाद उससे अधिक सूक्ष्म है अग्नि, उससे अधिक सूक्ष्म है वायु, और सबसे सूक्ष्मतम जो है वो है आकाश। आकाश को सकाश देना अर्थात किसको सकाश देना। आकाश में बहुत सारी बातें आती है, क्योंकि आकाश को सकाश देना अर्थात आकाश में जो कुछ भी समाया हुआ है सबको सकाश देना, एक। दूसरा, आकाश को सकाश देना अर्थात ग्रह को सकाश देना, नक्षत्रों को सकाश देना, सूर्य को सकाश देना, चंद्रमा को सकाश देना। ये सारी 4 जाएगा, चंद्रमा, सूर्य, सारे सितारे और ग्रह, ये। उसके बाद आकाश को सकाश देना अर्थात बादलों को सकाश देना, बादलों में पवित्रता की शक्ति भरना, ताकि वो बादल गिरे, बरसे आकाश धरती पर, और अपनी हमारी जो पवित्रता उन बादलों में चली गई है वो पवित्रता अब दूसरा रूप धारण करके धरती पर आ जाए। बादलों को सकाश देना, आकाश को सकाश देना, गगन को सकाश देना अर्थात जो इंद्रधनुष है उसको सकाश देना। नॉर्दर्न जर्मनी में जो नॉर्स माइथोलॉजी है उसमें कहा हुआ है इंद्रधनुष जो होता है वो धरती लोक को और स्वर्ग को जोड़ता है। तो हम ऐसा एक इमेजिनेशन कर सकते हैं कि इस लोक को और स्वर्ग को जोड़ने वाला एक इंद्रधनुष है। इस इंद्रधनुष के ऊपर हम फरिश्ते रूप में खड़े हैं, और उस फरिश्ते रूप से हम आत्माओं को आह्वान कर रहे हैं कि आत्माओं इस इंद्रधनुष को, इस इंद्रधनुष, इंद्रमेघ या इस रेनबो के ऊपर से आत्माओं को उस धाम में ले जा रहे हैं। ये विजन है एक, इधर इस पार से उस पार इंद्रधनुष के। कई देशों में इंद्रधनुष का एक अपना देवता होता है, गॉड ऑफ रेनबो। तो सोचे कि मैं ही वो गॉड ऑफ रेनबो। या फिर एक दूसरी विधि है, इंद्रधनुष में कितने रंग है, 7 रंग, ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम और शक्ति। इन इंद्रधनुष के रंगों को अपने हाथों में लेना और छिड़कना धरती पर, धरती की आत्माओं पर, या इन इंद्रधनुष के रंगों को लेना और बादलों में छिड़कना, ताकि बादल जब बरसे तो उन रंगों को लेकर बरसे। ऐसे बहुत सारे प्रयोग किए जा सकते हैं आकाश को सकाश देने के लिए। तो आज कौन सी बातें याद रखेंगे, ब्राह्मणों के रहे हुए कर्तव्य। 7 दिन की सेवा तो मंगला बहन सभी कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी आपको कौन सी सेवा करनी है, मनसा सेवा करनी है, सकाश देने की सेवा करनी है, वह कार्य करने हैं जो उनसे नहीं, वो वाचा से नहीं, संभव नहीं, अधूरे कर्तव्य। सबसे पहला, फिर से रिवाइज कर लो, वृत्ति से आत्माओं को परिवर्तन करना, वृत्ति से वृत्ति परिवर्तन करना, संस्कार परिवर्तन करना। दूसरा, भक्त आत्माओं को साक्षात्कार कराना। तीसरा, प्रकृति को पावन करना। चौथा, तपस्या, ब्राह्मण परिवार में तपस्या की लहर फैलाना। छठवां, 5वां, संसार में वैराग्य, ध्यान ऐसे रखना, वैराग और तपस्या, ठीक है। आत्माओं के साथ कुछ, प्रकृति के साथ कुछ और भक्तों के साथ कुछ। फिर उसके बाद में प्रभु प्रेम भरना, परमात्मा मिलन कराना। उसके बाद में बीमार, उसके बाद में कमजोर, उसके बाद में निर्बल, दुखी और अशांत आत्माओं को सुखी और शांत करना। ये है ब्राह्मण आत्माओं के कुछ कर्तव्य, या मनसा सेवा से होने वाले करने वाली चीजें, या एडवांस पार्टी की आत्माएं जो है उनके भी यही कर्तव्य है सारे। और आज जो हमें कर्तव्य करना है वो है नभ को सकाश। ओम शांति।